हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ प्री और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव प्री पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कक्षा 5 की अगस्त माह की सप्तांक संख्या 7वां और दिनांक 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच की शिक्षक डायरी भरी हुई आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों आज की शिक्षक डायरी में हम एक हफ्ते का कॉलम जो है पूरा एक साथ भरते हैं और एक एक दिन का भरना ठीक नहीं है, उससे लोड भी ज़्यादा पड़ता है और आप सब भी एक एक दिन पर डे टाइम निकालना ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा जब भी शिक्षक डायरी अपलोड करती हूँ तो एक हफ़्ते का पूरा अपलोड करती हूँ ताकि एक हफ़्ते का एक साथ लिख जाए। और अगर किसी को पर डे का चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ़्ते का एक साथ लिखना ही ज़्यादा सही होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शिक्षक डायरी, जो कि अगस्त महीने की सप्तांक संख्या 7वें की है। तो कक्षा के कॉलम में 5 विषय गणित, लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है उस दिन का टॉपिक था 10 व 10 के गुणज से गुणा, और लर्निंग आउटकम है सभी छात्र 10 व 10 के गुणज से गुणा कर लेते हैं तथा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे ई पाठशाला लिंक विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया तथा अभिभावकों से संपर्क कर मोहल्ला पाठशाला में अपने बच्चों को भेजने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया। तत्पश्चात आ जाते हैं नीचे मोहल्ला पाठशाला में। फ्रेंड्स मोहल्ला पाठशाला में सबसे पहले हम ई पाठशाला लिंक जो कि आई रहती है उसको मोबाइल पर दिखाएंगे। उसके पश्चात उसमें जो गतिविधि रहती है उसको करवाएंगे और उसके बाद जो गणित में आया था 10 व 10 के गुणज से गुणा का अभ्यास कराया गया तथा हंसना मना एक गतिविधि उस दिन आई थी उसको कराएंगे। इसके बारे में मेंशन करेंगे और गृह कार्य में पुराने गृह कार्य का मूल्यांकन करेंगे तथा नए गृह कार्य छात्रों को देंगे, इसके बारे में लिखेंगे। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इसमें सभी साथी लिखेंगे योजना का क्रियान्वयन सफल रहा, सभी छात्र उत्साहित होकर गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, मेरे सभी शिक्षक साथी ऐसे हैं जो जानते हैं कि बच्चे गतिविधि में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना मैंने सही समझा। फ्रेंड्स आप भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं। कक्षा के कॉलम में 5 विषय है गणित और उस दिन टॉपिक था 10 व 10 के गुणज से गुणा करना। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र 10 व 10 के गुणज से गुणा कर लेते हैं और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे ई पाठशाला लिंक विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया तथा अभिभावकों को मोहल्ला पाठशाला हेतु प्रेरित किया। फिर मोहल्ला पाठशाला में आ जाते हैं, उसमें लिखेंगे ई पाठशाला लिंक गतिविधि हंसना मना है ये कराई गई और मोबाइल द्वारा वीडियो दिखाया गया। उसके पश्चात 10 व 10 के गुणज के संबंध में ही जो पिछला आया था वो नेक्स्ट ट्यूसडे को भी वही आया था, सो उसी को मेंशन किया जाएगा और गृह कार्य में भी यही मेंशन किया जाएगा। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो फ्रेंड्स मेरी क्लास में एक बच्चा है क्लास 5 में अंकुश, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो उसके लिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया क्योंकि उसके में मैंने ये थोड़ा सा दिक्कत कुछ आ रही थी, कुछ कठिनाइयाँ उसको समझ में आ रही थी, तो मैंने ये मेंशन किया है कि अंकुश को 10 के गुणज के गुणा में कठिनाई हो रही है। अगर आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है, आपको ऐसा महसूस होता है तो आप इसको लिखिए, अदरवाइज़ आप लिख दीजिएगा कि योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कक्षा के कॉलम में 5 विषय है हिंदी, लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो उसमें लिखेंगे गतिविधि ही उस दिन आई थी, उस दिन कोई भी दूरदर्शन पर कार्यक्रम नहीं आया था, कोई विषय नहीं आया था, तो हंसना मना जो है गतिविधि है हिंदी के अंतर्गत ही आएगी दोस्तों, तो इसमें इसको मेंशन कर दिया गया है और उसका लर्निंग आउटकम लिखा जाएगा। सभी छात्र मित्रता के विषय में जानते हैं तथा अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर लेते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे ई पाठशाला लिंक विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया तथा सभी अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को मोहल्ला पाठशाला में भेजने हेतु प्रेरित किया गया। अब मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत लिखेंगे सभी छात्रों को ई पाठशाला लिंक का वीडियो दिखाकर हंसना मना है गतिविधि कराई, 10 व 10 के गुणज से गुणा का अभ्यास कराकर गृह कार्य दिया तथा पूर्व दिवस के कार्यों का मूल्यांकन किया। इसी में जो है नेक्स्ट जो है विषय में आप गणित को जो गतिविधि आई थी वो भी ऐड कर देंगे। वो गतिविधि थी 10 व 10 के गुणज से गुणा, जिसका कि लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे सभी छात्र 10 व 10 के गुणज से गुणा कर लेते हैं तथा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप लिखेंगे योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। दोस्तों नेक्स्ट डे चलते हैं वेडनेसडे को। क्लास के कॉलम में 5 विषय है गणित और लर्निंग आउटकम जिस पर कार्य करना है वो है 10 व 10 के गुणज से गुणा। इसका लर्निंग आउटकम आप जो पूर्व में लिखे हैं वही लिखेंगे कि सभी छात्र 10 व 10 के गुणज से गुणा कर लेते हैं तथा दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे ई पाठशाला लिंक विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया तथा अभिभावक संपर्क कर मोहल्ला पाठशाला में छात्रों को भेजने हेतु
प्रेरित किया गया। फिर मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत आप लिखेंगे सभी छात्रों को मोबाइल द्वारा ई पाठशाला लिंक का वीडियो दिखाया गया तथा 10 व 10 के गुणज से गुणा का अभ्यास कराया गया। उसके पश्चात गृह कार्य में मेंशन कर दें सभी छात्रों को गृह कार्य दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इस कॉलम में आप लिखेंगे मेरी क्लास में 2 बच्चियां हैं जिनका नाम रितिका व अंजलि है। वो बहुत तेज़ हैं, स्मार्ट हैं, पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं, तो इस वजह से मैंने रितिका और अंजलि के नाम को मेंशन करके लिखा है कि उनके सीखने की गति अति तीव्र है। आपको अगर अपनी क्लास में किसी बच्चे के बारे में मेंशन करना है तो लिखिए, अदरवाइज़ आप वही लिखिए कि योजना का क्रियान्वयन सफल रहा, या आपको कोई भी दिक्कत मोहल्ला पाठशाला में जो भी संचालन करने में आती है उसके बारे में आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5 विषय है हमारा परिवेश। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है उसमें टॉपिक था वन्य जीवों का संरक्षण पार्ट 2। इसका लर्निंग आउटकम आप सभी लिखेंगे कि सभी छात्र वन्य व पालतू जीवों के विषय में जानते हैं तथा उनके महत्व को अपने शब्दों में बता लेते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण वाले कॉलम में आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम ई पाठशाला लिंक को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया तथा अभिभावकों को फ़ोन द्वारा इसकी सूचना दी गई। उसके पश्चात चूँकि इस दिन मुहर्रम अवकाश था, 20 अगस्त था, 20 अगस्त 2021 को मुहर्रम का अवकाश था, तो नीचे मोहल्ला का पाठशाला स्थगित रहेगी क्योंकि विद्यालय बंद था और हम सब विद्यालय बंद रहता है तो कहीं भी नहीं जाते हैं मतलब पढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका ये अर्थ मत लगाइएगा कि मुहर्रम का अवकाश है तो हम लोग कहीं भी नहीं जाते भाई। घर का काम करने के लिए तो हम कहीं ना कहीं इधर उधर जाएंगे ही भाई। बहुत सारी चीज़ें, आदमी मार्केट जाएगा, बहुत सारे काम होते हैं, हर व्यक्ति को अपने काम को निपटाएगा ही। सो आप लोग इसको कुछ अदर वे में मत लीजिएगा। कहने का मतलब सिर्फ ये था कि इस दिन विद्यालय बंद रहता है तो हम विद्यालय नहीं जानते हैं और मोहल्ला पाठशाला स्थगित रखती है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी सैटरडे, आज कक्षा के कॉलम में 5 गणित विषय है और लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे 10 व 10 के गुणज से गुणा करना। इसका लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र 10 व 10 के गुणज से गुणा कर लेते हैं तथा दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे ई पाठशाला लिंक को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया तथा अभिभावकों को फ़ोन द्वारा इसकी सूचना दी गई। अब मोहल्ला पाठशाला, चूँकि फ्रेंड्स आज सैटरडे है और आज के दिन क्विज भी आती है, लेकिन क्योंकि मैं आज कैजुअल लीव पर हूँ और इस वजह से मैं जो है इस बात को मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है और मैंने यहाँ पर आकस्मिक अवकाश लिख दिया है अपनी शिक्षक डायरी में। पर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेज में नीचे ले आ रही हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या लिखना है। तो चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी शिक्षक डायरी में। उसके पश्चात इसके आगे का जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नीचे के कॉलम में बता रही हूँ। चलिए, तो नीचे के कॉलम में है ये कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण वाले कॉलम में आप लिखेंगे मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत सभी छात्रों को ई पाठशाला का लिंक मोबाइल द्वारा दिखाया गया तथा गतिविधि चित्र वर्णन कराई गई, साथ ही 10 व 10 के गुणज से गुणा का अभ्यास कराया गया और वर्कशीट वितरित की गई। आप लोग कभी क्या बोलते हैं मोहल्ला पाठशाला में कभी कभी हाथों से बनाई हुई वर्कशीट भी वितरित कर दीजिए, क्योंकि ये आदेश है कई जगह वर्कशीट वितरण का, पर हमारे पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं है और कंपोजिट ग्रांट में इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है कि हम वर्कशीट को बना कर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के या चीज़ों को कर सकें। बहुत सारे विद्यालयों में ऐसी समस्याएं हैं जिनसे दो चार होना पड़ता है। सो इसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि भाई डेली तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें थोड़ा बहुत समय मिले तो आप छोटे छोटे एरिया डिवाइड कीजिए जिसमें 4 या 5 बच्चों को लेकर एक टीचर बैठे और एक टीचर 4 या 5 बच्चों को ही वर्कशीट दे, लेकिन वर्कशीट दे दीजिए आप लोग। थोड़ा सा शासन का आदेश है वो भी पूरा हो जाएगा और हमारे मन को थोड़ा तसल्ली भी मिल जाएगी। सो दोस्तों आगे गृह कार्य में लिखेंगे पूर्व दिवस में दिए गए कार्य का मूल्यांकन कर नवीन गृह कार्य दिया गया। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इस कॉलम में ये मेंशन करेंगे कि मोबाइल द्वारा वीडियो दिखाए जाते समय महसूस किया गया कि पंक्ति में पीछे बैठे छात्रों तक मोबाइल की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि इस कॉलम में ये लिख सकते हैं जो भी दिक्कत आपको मोहल्ला क्लास संचालन में आ रही है उसके बारे में इसमें मेंशन किया जा सकता है और इसका उपाय भी निकालने की कोशिश की जा सकती है। तो आज मैंने 2-3 दिन पहले जब मैं मोहल्ला पाठशाला ली थी तो उस टाइम इस समस्या से मैं 2-4 हुई, तो उसका जो उपाय निकाला गया वो यही हो सकता है कि हमारे पास छोटे छोटे स्पीकर्स हैं जो किसी दिन मैं क्या नाम है मोबाइल स्पीकर के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी जिसको आप लोग देख लीजिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, जनरली सबके घर में होता है और वो बैग में आराम से आ जाता है। छोटा सा ही स्पीकर है, उसको आप मोबाइल में अटैच करके मोहल्ला पाठशाला में जब जाएँ तो जाहिर सी बात है टीचर्स अपना पर्स लेके जाते हैं और हाँ जेंट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है साथियों, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो आप लोग किसी कैरी बैग में या किसी भी जो भी आपके पास थोड़ा
पॉलीथीन हो या कुछ भी हो तो उसमें आप उसको डालकर ले जा सकते हैं और मोबाइल से अटैच करके उस वीडियो की ध्वनि को पीछे तक बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, आज ये थी कक्षा 5 की आज की शिक्षक डायरी जो कि भरी हुई थी। और ये कक्षा 5 के सप्तांक संख्या 7 और दिनांक 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक की भरी हुई शिक्षक डायरी थी फ्रेंड्स। आशा है कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी और शिक्षक डायरी भरने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मेरे सारे फ्रेंड्स इस चीज़ को देख करके अपनी डायरी को फिलअप कर लें। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ संध्या। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सकें। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन का एक ग्रुप भी इस पर चला रही हूँ। अगर कोई तैयारी करा कोई भी शिक्षक साथी है, और जाहिर सी बात है अधिकतर इस समय नए टीचर्स भी काफ़ी आए हुए हैं, जो कि 2011 से जब 72,000 की पोस्टिंग हुई है तभी से बहुत सारे नए न्यू एज के टीचर्स जो हैं वो प्राइमरी में, बेसिक में आए हुए हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है, कुछ भी करनी है, मैं ऑलरेडी खुद सिविल की तैयारी कर रही हूँ और मैं खुद अपनी पढ़ाई पर समय देती हूँ। मैं इस चैनल को भी इस वजह से भी मैंने बनाया कि मेरा भी रिवीजन होता जाएगा। और अगर किसी साथी को ज़रूरत हो किसी भी सब्जेक्ट की या कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं केवल थोड़ा बहुत जो मेन इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें ही वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। अलग वीडियो है, मैं कॉलम प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, उसको चेक करिएगा फ्रेंड्स। और अगर मतलब अलग से कुछ चाहिए हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। इससे आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और मुझे भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए ये सब चीज़ें बनानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे बहुत साथी होंगे जो पढ़ाई करना चाहते होंगे बट उनको समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बेसिक में इस समय कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आ गई हैं जिससे सभी साथियों को दो चार होना पड़ रहा है उन समस्याओं से। तो फ्रेंड्स, अगर उसके साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन का चैनल भी एजुकेशन के विषय पर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं इस चीज़ को ब्रॉड ही करती जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सुनने और झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।